हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन हब पे। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर्स पढ़ा था, जिसमें फॉरेस्ट, ट्रीज, डोमेन, ओयू हमने कवर किया था। इस वीडियो में हम स्कीमा पार्टीशन, नेमिंग पार्टीशन और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन समझेंगे, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशन का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशन, ये आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं, मतलब अपना डोमेन क्रिएट करते हैं आप, तो उसमें आप देखोगे कि 3 पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं। आपको नोटिस करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप कहाँ पे चेक कर पाओगे वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कौन कौन से पार्टीशन क्रिएट होते हैं, मैंने यहाँ 3 पार्टीशन लिखे हैं, पर यहाँ 4 पार्टीशन मैं दिखा रहा हूँ। एक है एप्लीकेशन पार्टीशन, वो जब आप कोई स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे और उस डोमेन कंट्रोलर पे, जो उस डोमेन कंट्रोलर बिहाफ पे रन करेगा, मतलब सपोज एक्सचेंज सर्वर या समथिंग कुछ भी आप करते हो, तो वो एप्लीकेशन पार्टीशन का, वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, 3 जो मेन है वो स्कीमा पार्टीशन है, नेमिंग और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन है। स्कीमा पार्टीशन क्या है? स्कीमा पार्टीशन एक तरह का पार्टीशन है जो कि यूजर क्लासेस और एट्रीब्यूट्स को रखता है। यूजर भी आप समझो, चाहे ऑब्जेक्ट क्लासेस और एट्रीब्यूट्स। क्लासेस मतलब यूजर, ऑब्जेक्ट क्लासेस का मतलब हो गया कि वो यूज़र किस ग्रुप का है, मतलब कैसा यूज़र है, वो यूज़र है या ग्रुप है या ओयू है, वो क्या है, वो स्कीमा पार्टीशन डिसाइड करता है। ठीक है, कि उसका आप ग्रुप बना रहे हो, जो यूज़र बना रहे हो या ओयू बना रहे हो, वो डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट क्लासेस। आप इसको चाहो तो यहाँ करेक्शन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लासेस। ठीक है, एंड एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब आपका नाम क्या है, मान लिया आपका नाम रमेश है, हो सकता है आपने रेड कलर का कपड़ा पहनते हैं, आपकी आइज़ ब्लू है, ये क्या हो गए आपके एट्रीब्यूट्स हैं जिससे हम आपको पहचान पाएंगे। यूज़र का एट्रीब्यूट्स, हमने एक यूज़र का नाम रखा कि भाई ये राजेश है, ये लॉगिन करेगा, ये राजेश दिल्ली लोकेशन से है, ये रमेश है, ये यूपी लोकेशन से है, इसका डिस्क्रिप्शन हिज राजेश 1 हु इज राजेश 2। तो ये सारे डिटेल्स हैं, पासवर्ड्स, ये सारे जितने भी उसके बारे में, कंट्री क्या है उसका, वो कहाँ का है उसका, ओयू में किस डिटेल्स में, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए उसके। वो सारे एट्रीब्यूट्स कहाँ देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई पूछे स्कीमा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपसे कहीं भी पूछ सकता है कि स्कीमा पार्टीशन या नेमिंग पार्टीशन या कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन क्या क्या है, कितने तरह का पार्टीशन होते हैं, ये इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेमिंग पार्टीशन क्या है? इज अ पार्टीशन विच इज यूज टू कंटेन, कंटेंट हो गया, कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डोमेन्स इन द फॉरेस्ट। मतलब जितने भी डोमेन्स हैं हमारे इस फॉरेस्ट में, उनका पूरा डिटेल होता है नेमिंग पार्टीशन पास। उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन होता है कि ये डोमेन हमारे इस फॉरेस्ट में है, और कुछ पार्शियल इन्फॉर्मेशन भी रखता है डोमेन का, और ये रेप्लिकेट करता है डेटा विद इन डोमेन, मीन्स टू ऑल डोमेन कंट्रोलर। जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं एक डोमेन के अंदर, उन सबका डेटा वो एक दूसरे में रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो ये नेमिंग पार्टीशन का काम है। मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो एक इंटरव्यू में पूछ सकता है और जो आपके लिए यूजफुल है जब आप कंपनी में जाओगे। अब आता है थर्ड, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। ये क्या है? ये हमारे फॉरेस्ट का, डोमेन का इंफॉर्मेशन रखता है। किस चीज़ का? कॉन्फ़िगरेशन का। जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस किए गए हमारे फॉरेस्ट में या डोमेन में, उन सब का इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन रखता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, आप बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन इज अ पार्टीशन, इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स अ पार्टीशन which is used to contain information about all the configurations data about forest and domains। बहुत ही इजी है, ये एक तरह का पार्टीशन है जो इन्फॉर्मेशन रखता है कॉन्फ़िगरेशन डेटा का, किसका? फॉरेस्ट और डोमेन का। ठीक है, एकदम सिंपल आंसर है, आपको याद भी करना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही पता होगा कि कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन रखता है किसका? डोमेन और फॉरेस्ट का। आप ऐसे ही याद रखो। एप्लीकेशन पार्टीशन क्या करता है? एप्लीकेशंस का इन्फॉर्मेशन रखता है एक्टिव डायरेक्टरी में। बस मैं एज अ टेक्निकल आपको बता रहा हूँ, मेरे को 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और बिग एमएनसीज में मैंने मल्टीपल कंपनीज में काम किया, तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब सबसे हमें इसे देखना कहाँ होता है, तो जब एडीडीएस इंस्टॉल करते हो, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, ठीक है, जब हम डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करते हैं,
तो आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट अपने से आपको मैनेजर में, आपको जब जाओगे मैनेजिंग मैनेजर के बारे में, सर्वर मैनेजर के अंदर वहाँ टूल्स आते हैं, मैनेज के बगल में टूल्स में जाओगे तो एडीएसआई एडिट टूल दिखेगा। ठीक है, अब एडीएसआई क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंटरफेस या बोलो या सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये मेरा सर्वर, आप देख रहे हो एडीएसआई एडिट। मैं बताता हूँ इसको ओपन कैसे करना है, सिंपल है, कहीं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बट आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप अपने जब लॉगिन कर लोगे या अपने एडीएसआई में ओपन कर लोगे, आपको करना क्या होता है, राइट क्लिक कनेक्ट टू में आपको आना है। यहाँ देखोगे आपको सिलेक्ट नेमिंग कॉन्टेक्स्ट, कौन सा सिलेक्ट करना है, कन्फिगरेशन करना है, स्कीमा करना है, ठीक है, या नेमिंग करना है। तो बाय डिफॉल्ट नेमिंग पे रहता है, आप स्कीमा पे कर सकते हो, कन्फिगरेशन पे कर सकते हो। ओके करोगे कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो स्कीमा, रूट का कोई मतलब ऐसा है नहीं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके रिमूव कर दें यहाँ से, ये रिमूव हो जाएगा। ये कहीं और से नहीं रिमूव होगा, सिर्फ इस कंसोल से रिमूव हम कर रहे हैं। अब देखो स्कीमा पे अब जब आओगे, सी एन कन्फिगरेशन ऐसे कर रहा है। पहला सी एन यूजर हो सकता है, दूसरा सी एन ग्रुप हो सकता है, तीसरा सी एन ओ हो सकता है। उसके बाद डीसी डीसी आपको दिखेगा इसमें, डीसी 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 हमारा हमेशा डोमेन कंट्रोलर नेम होता है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, टेस्ट डॉट लैब, डोमेन डॉट लैब या इस तरह से जब भी कन्फिगर करते हैं तो दो डी एन सी एन आप सॉरी डीसी और डीसी दिखेगा सी एन के बाद। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। आप जब आप अपने घर पे अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे देख के, तो आप ऐसे ही कर लेना। अब ये ओपन होता कहाँ से है, कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मली यहाँ पे आ जाना, सर्वर मैनेजर ओपन कर लेना, या ADSI आप टाइप करना, या आपको यहाँ पे भी ADSI एडिट दिख जाएगा, आप यहाँ से ओपन कर लेना। सेम कंसोल ओपन हो गया। मैं अभी फिलहाल इसको रिमूव करता हूँ, कोई ऐसा यूज नहीं है इसका। अच्छा अभी अपलोडिंग डेटिंग दिखा रहा है, इसको आप रिमूव कर लो। एक हमारे पास रहना चाहिए, तो बाई डिफॉल्ट हम छोड़ देते हैं इसको। अब ये लोडिंग हो रहा है एक्चुअली, कोई नहीं, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स का मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको बोला था एट्रीब्यूट्स, वो आपको क्या करना है, आपको यहाँ स्टार्ट पे आना है, DSA आप टाइप कर लेना, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, इसका शॉर्टकट है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें आना है व्यू पे, करना है एडवांस फीचर्स। जैसे एडवांस फीचर्स ऑन हो जाएगा, आप किसी भी यूजर पे अब जब जाओगे आप उसका एट्रीब्यूट्स देख पाओगे। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, अभी मैंने टेस्ट 3 पहले क्रिएट किया था, सपोज मैं इसके राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और आप देखोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो या ADSID टूल से भी कर सकते हो। और यहाँ अगर किसी यूजर ग्रुप OU का आपको करना है तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो एट्रीब्यूट्स। जैसे कि आप देखो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कोई एक एट्रीब्यूट्स का। जैसे इसका डिस्टिंग्विश नेम आप देख सकते हो, CN टेस्ट 3 यूजर्स का, ये इसके डिटेल्स हैं, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ये अकाउंट एक्सपायर होगा नहीं, इसके एडमिन काउंट जो भी है 1 है, कोई बैड पासवर्ड इसने डाला है नहीं, अभी तक से नहीं डाला है, इसने अभी तक से कोई रॉन्ग पासवर्ड इंटर नहीं किया है। इसका नेम क्या है, CN नेम क्या है, टेस्ट 3 नेम है, ठीक है। कंपनी क्या है, कंपनी का नेम है, कोई कमेंट है या कोई लाइसेंस है इसके पास, ये इस तरह के, इसके पास कौन से कंट्री से है, कौन से डिपार्टमेंट से है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, सपोज यहाँ पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे सेट कर देंगे, ओके कर देंगे, उसके बाद अप्लाई, ओके करने के बाद अप्लाई, ओके, बस ये एट्रीब्यूट्स हो गया इसका सेट, ठीक है। तो बस इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी के बारे में, ठीक है। तो जिन किसी को मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप इस कोर्स को अच्छे से डिटेल में समझ पाओ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपके लिए यूज़फुल होगा, मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो।
और या अगर आप पढ़ रहे हो तो आप, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें एक बार पढ़ो और आपको खुद फील होगा कि आप कुछ, आपको डिटेल्स में कुछ एडॉन्स मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।